टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं कि पटना में पिछले 24 घंटे से कोचिंग संस्थानों पर जो जांच की नौटंकी चल रही है और आज फिर शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पूरे बिहार के कोचिंग संस्थान की जांच करेंगे। इस नौटंकी को देखकर हमें हंसी तो नहीं आ रहा है, गुस्सा भी नहीं आ रहा है, आनंद जरूर आ रहा है। आनंद इस बात को लेकर आ रहा है कि मीडिया वाले का एक फितरत है। 24 घंटे चैनल चल रहा है, अब यूट्यूब भी आया, यहाँ भी खबर चाहिए, खबर का वैरायटी चाहिए, तो कुछ न कुछ इवेंट होते रहना चाहिए ना। घटना दिल्ली में घटी है और इवेंट पटना में हो रहा है। डीएम साहब बाइट दे रहे हैं कि हम जाँच करा रहे हैं, जो भी जहाँ कहीं की भी गड़बड़ी पाई गई तो हम कार्रवाई करेंगे। हमको याद है इसी तरह से 2009 में जो है ना, नई नीतीश सरकार के 4 साल 10 में चुनाव होने वाला था, 9 की ही बात है, हाँ 9 ही की बात रही होगी। छात्र सबसे विवाद हुआ था, बड़ी हंगामा कोचिंग सब में आपस में इसी तरीके की व्यवस्था को लेकर जबरदस्त मार हो गया था कोचिंग और छात्र के बीच, और इतना उग्र हो गया कि पुलिस की फायरिंग करने पर ही कई छात्र मारे गए थे। उस दिन भी याद होगा, हम कई बार दोहराए हैं कि पूरा प्रशासन एकदम परेशान था कि भाई छात्र गोली चला है, मर गया छात्र, क्या होगा बिहार में। अब अगले दिन हम कहते कुछ नहीं होगा, अब इस छात्र में कोई ताकत नहीं है, ये छात्र जात के नाम पर इस तरीके से बट गया है ना कि कुछ होने वाला नहीं है, खत्म हो गया, ये कम्युनिटी में जान ही नहीं है। वही हुआ, फिर मामला शांत हो गया। लेकिन सरकार 2010 में कोचिंग चलाने को लेकर एक संस्था ये बनाया, नियमावली बनाया कि क्या एक्ट होगा, क्या किस तरीके से आपको कोचिंग चलाना है, ये सब कुछ बनाया और विधानसभा से पास हो गया 2010 में। और 2023 तक उसका नियमावली नहीं बना। मतलब नियमावली क्या है कि भाई बजट संसद में, मतलब विधानसभा में जो है सो कानून पास हो गया, उसके बाद आपको नियमावली बनाना है और नियमावली लागू करना है। याद होगा के पाठक नियमावली बनाया है। के पाठक कोचिंग पर नकेल कसना शुरू कर दिया कि स्कूल के टाइमिंग में कोचिंग संस्थान नहीं चलेगा। उसका उतना ही उद्देश्य था, इसलिए उस उद्देश्य तक रहा। लेकिन उस एक्ट का नियमावली बनने के बाद जो प्रावधान था, क्या कभी किसी ने देखने को गया क्या कि वहाँ प्रावधान है कि नहीं, किस तरीके का आवास होना, मतलब कैंपस होना चाहिए जहाँ कोचिंग हो रहा है, आने जाने का एंट्रेंस कभी किसी ने देखा क्या, कितने बाय कितने का होना चाहिए, सब कुछ उस एक्ट में लिखा हुआ है ना। तो दिल्ली में घटना घटी तो पहुंच गए खान के यहाँ। अरे खान पर कार्रवाई करने की हैसियत है क्या, जिला प्रशासन की हैसियत है? अब खान बहुत ऊंची चीज़ हो गया। बिहार का कौन ऐसा मंत्री नहीं है जिसके ड्राइंग रूम में खान का सीधा प्रवेश नहीं है? अब ये ने दिल्ली में जाके वो नेता के यहाँ से पुरस्कार प्राप्त किया है, और किस चुनाव में किस नेता को मदद नहीं करता है। आप हैरान रह जाइएगा कि चुनाव में, लोकसभा चुनाव में खान जिस तरीके से लोकसभा प्रत्याशी को पैसा पहुंचाया है, भाई ऑन रिकॉर्ड हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन हमको पता है कि किस तरीके से ये आर्थिक रूप से भी नेताओं को मदद करता है। ब्यूरोक्रेसी में भी उतना पैठ नहीं हुआ है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का जो इसका तरीका है ना, ब्यूरोक्रेट समझता है ना कि कितना डेप्थ है इस आदमी में से। भेड़िया धसान है, भेड़ चाल है, अपना लुटे जा रहा है। तो खान के यहाँ पहुँचा तो वीडियो आप देख ही रहे हैं कि खान के यहाँ एक भी मानक, जो निर्धारित मानक है, उपलब्ध नहीं था। फिर भी सील करने का साहस कहाँ है? खान से कागज़ मांगते रह गया, कागज़ दिया क्या ये लोग? खान कागज़ तक नहीं दिया, और कागज़ ही नहीं दिया, डंके के चोट पर कहा कि हमको समय दीजिए, हम सब कुछ उपलब्ध करा देंगे। कहीं किसी के पास फायर का लाइसेंस नहीं है, कहीं किसी के लिए जो बेसिक कैमरा का स्ट्रक्चर के लिए जो अपने यहाँ कोचिंग एक्ट 2010 में बना है, कुछ भी नहीं है। और ये कितना बड़ा मजबूत लॉबी है, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पाठक आया तो नियमावली बना। मतलब 10 में जो कानून सदन से पास हुआ विधानसभा से, उस पर कानून नहीं बन सका। 24 तक, 23 तक, 13 बरस तक कानून नहीं बना। और जब ये नकेल कसने लगा तो हाई कोर्ट तक कोचिंग संस्थान के साथ ही खड़ा हो गया। अभी कॉन्ग्लिजेंस ले रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब।
अरे भाई सब लोग ठीक रहिएगा तो चलेगा इन लोगों का। यहाँ तो देखिए कोचिंग इंडस्ट्री जो है इस देश का भी सबसे बड़ा इंडस्ट्री का, सबसे तेज ग्रोथ करने वाला इंडस्ट्री है। कोई सोच नहीं सकता कि कितना ग्रोथ करने वाला ये इंडस्ट्री है, समझ गए ना। और पूरे चुनाव में एक बड़ा ये इंडस्ट्री है जिससे पैसे नेताओं को जाता है चुनाव लड़ने के लिए। कौन इस पर कार्रवाई करेगा? दिल्ली में अभी हल्ला हंगामा हो रहा है, 2-4-5 दिन में सब खत्म हो जाएगा। फिर खत्म, फिर उसी तरीके से लड़का मरते हुए पढ़ेगा, कुछ लोग बनेगा, कुछ लोग नहीं बनेगा, कुछ लोग वापस घर लौटेगा, कोचिंग चलता रहेगा। अरे कोचिंग संस्कृति को किसने जन्म दिया है? किसने जन्म दिया कोचिंग संस्कृति को? ये नीट में परीक्षा का रिजल्ट रद्द नहीं हो, इसमें कोचिंग माफिया जिस तरीके से सक्रिय था और सुप्रीम कोर्ट से लेके एनटीए से लेके शिक्षा मंत्री और पीएमओ तक जिस तरीके से लॉबिंग हो रहा था, कोई बाहर किसी को ऐसा थोड़ी है कि जानकारी लोगों को नहीं है, सब जानकारी है और सब समझ रहा है। तो ऐसे भी सब आईवास चल रहा है। ये आन खान को कुछ होने वाला नहीं है, किसी को कुछ होने वाला नहीं है। सील रहेगा, एक सप्ताह में सब फिर ठीक, फिर उसी तरीके से कोचिंग चलता रहेगा, लूट चलती रहेगी। क्योंकि यहाँ कुछ तो है जिससे आमदनी आ रही है। इसमें पढ़ने वाला कौन बड़े घर का बेटा सब है? यहाँ सब तो गरीब ही का बेटा है। किसी तरह से गेहूँ चावल बेच के लोग आ रहा है। जिसके पास पैसा है वो कोटा भेज रहा है। पटना में कोचिंग में कौन पढ़ रहा है? मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा। मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास कर सकते हैं, तो उसका बच्चा जो जिसको अच्छा खासा सैलरी है, अच्छा खासा आमदनी है, 1 लाख रुपया, तो अपने बच्चे को थोड़े पटना में रहने दे रहा है, सबको कोटा भेज रहा है। तो देखिए इस नौटंकी का क्या अंत होता है। लेकिन जरा सुन लीजिए, इस पूरे ऑपरेशन के बाद इस ऑपरेशन में जो अधिकारी शामिल थे वो क्या कर रहे हैं। वैसे कुछ होने जाने को नहीं है, खान बहुत मजबूत है। इसका भी निरीक्षण किए हैं, तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदु और जो खान जीएस क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो फिलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है, कल हमको वो ऑफिस में लाके जमा कर देंगे। मोटे तौर पर आप 25 जगहों पे गए, क्या आपको कमियां नजर आ रही है? मिला सर, मोस्टली क्राउडेड जगह है, मतलब कम जगह पे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन का भी उनके हाथ में अभी नहीं है, तो इन सभी को हम लोग नोटिस करके रजिस्ट्रेशन, एंट्री एग्जिट, फायर सेफ्टी का भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है पोर्टेबल, लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए, जो प्रॉपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर एनओसी होना चाहिए, वो कई संस्थानों में नहीं है अभी। हाँ, जीएस में क्या मिला सर? ऊपर जो फ्लोर पे क्लासेस चलते हैं वहाँ पर थर्मोकोल का इस्तेमाल है, वायर खुले हुए हैं, तो नहीं लगता है कि फायर सेफ्टी के हिसाब से बहुत डेंजरस है? तो इसमें एग्जिट भी है, काफी डेंजरस लग रहा है। तो ये इसका भी अभी हम लोग बिल्डिंग बायलॉज का, इनका इस बिल्डिंग का क्या पोजीशन है उसकी जांच करेंगे। उनके द्वारा बताया कि बिल्डिंग का जो सर्टिफिकेट है वो हम लोगों से प्रस्तुत करेंगे कल। कौन से मानक चेक कर रहे हैं? 4-5 मानक जो में? एक तो फायर का है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स है जी, फायर का एनओसी लेना पड़ता है सभी को, तो फायर का एनओसी हम चेक कर रहे हैं। बिल्डिंग बायलॉज का चेक कर रहे हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कोचिंग का निबंधन होना बहुत ज़रूरी है, वो हम लोग चेक कर रहे हैं। उसके अलावा बायलॉज में जो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था होती है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस कैंपस में किसान कोल्ड स्टोरेज में क्या आपको मिला, क्या नहीं? किसान कोल्ड स्टोरेज यही है, किसान कोल्ड स्टोरेज नाम। यहाँ पे क्या मिला? क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, तो इसमें अभी तो कोचिंग, आप अधिकारी हैं तो नहीं, इसमें कोचिंग तो अभी बंद है, तो इसलिए हम लोग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन जो इस कोचिंग के संबंध में जितने भी कागजात हैं वो हमने उनको बोला है कि कल आकर हम लोगों को प्रस्तुत करें।